नमस्कार सभी को। दोस्तों आज बात करेंगे गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे की, जिनकी रील्सबाजी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि मामला क्या है। देखो, 7 जून को राणे साहब गोवा के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अचानक से इंस्पेक्शन के लिए गए। महंगी गाड़ी में कैमरा क्रू के साथ चेहरे पर गुस्सा लिए एकदम फिल्मी हीरो की तरह एंट्री लिया। लेकिन ये ड्रामा क्यों किया? दरअसल बात यह है कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने शिकायत की थी कि उनकी सास को विटामिन B12 का इंजेक्शन नहीं लगाया गया या उसको लगाने में देरी की गई। अब B12 इंजेक्शन जो है वो कैजुअलिटी वार्ड का काम नहीं है, वो नॉर्मल इंजेक्शन है, OPD में भी लग जाता है। हो सकता है ये बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को नहीं पता रही हो, तो वो बस अपने कैमरे के साथ सीधे कैजुअलिटी वार्ड की तरफ बढ़ गए और वहाँ के जो CMO थे डॉक्टर रुद्रेश, उनको सबके सामने जलील किया, सबके सामने उनको बहुत कुछ सुनाया और यहाँ तक कि इन सब की रिकॉर्डिंग भी करवाई। उसके बाद राणे साहब ने CMO को सस्पेंड भी कर दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगा था, जो वैसे भी कैजुअलिटी का काम नहीं था। दोस्तों, ये रील्सबाजी की गई गोवा का नायक बनने के चक्कर में, लेकिन हो गया उल्टा। डॉक्टर्स को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। गोवा के डॉक्टर्स ने, बल्कि पूरे देश के डॉक्टर्स ने इस घटना का विरोध किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि बिना जांच के, बिना प्रक्रिया के ऐसे आप किसी डॉक्टर को कैसे सस्पेंड कर सकते हो। इन्होंने मांग किया कि सस्पेंशन को तुरंत वापस किया जाए और फेयर जाँच हो। गोवा कांग्रेस ने भी राणे पर निशाना साधा, कहा कि इनका ये पैटर्न है धमकाने का और बुलिंग का। लेकिन राणे साहब की दिक्कत यहाँ से बढ़ गई कि गोवा एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है अपनी कुछ मांगों के साथ। पहला ये कि CMO का सस्पेंशन वापस किया जाए, दूसरा ये कि राणे साहब पब्लिकली माफ़ी मांगें, और तीसरा ये कि आगे से हॉस्पिटल्स में रील्सबाजी नहीं होनी चाहिए। चौथा ये कि VIP कल्चर और पॉलिटिकल बुलिंग खत्म होनी चाहिए। और पाँचवां और आखिरी कि डॉक्टर्स के खिलाफ अब्यूज़ पर 0 टॉलरेंस रहेगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो स्ट्राइक की चेतावनी दी गई है। अब राणे साहब की IT सेल ने पूरी कोशिश की कि कोई नैरेटिव बन जाए। CMO के खिलाफ कई शिकायतें भी की गई। ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई कि राणे साहब तो सिस्टम साफ कर रहे थे। लेकिन जब आपने खुद ही कैमरे पर अपना इतना बड़ा ईगो दिखाया हो तो IT सेल भी आपको कहाँ तक बचा पाएगी। सोशल मीडिया पर राणे साहब को गालियाँ पड़ रही हैं, डॉक्टर का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने मामले में दखल दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मैटर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि CMO को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब एक हिसाब से आप देखो तो ये राणे साहब को एक करारा तमाचा है कि हेल्थ मिनिस्टर किसी को सस्पेंड करके आ रहा है और चीफ मिनिस्टर उसके सस्पेंशन को ख़त्म कर दे रहा है। लेकिन मामला यहीं तो ख़त्म नहीं हुआ। राणे साहब को माफ़ी भी मांगनी थी, तो माफ़ी तो उन्होंने मांगी, लेकिन आधी अधूरी। कह रहे हैं कि मेरा टोन गलत था, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने पेशेंट के लिए लड़ा था। मतलब इतनी सारी सीरियस कैजुअलिटी में आप कभी पेशेंट के लिए नहीं लड़े। एक B12 का इंजेक्शन जो उस दिन नहीं लगा तो अगले दिन लग जाता, उसके लिए आप पेशेंट की लड़ाई लड़ रहे थे। वाह, वो भी कैमरे के सामने। खैर, डॉक्टर्स ने इस आधी माफ़ी को ठुकरा दिया है। वो चाहते हैं कि जहाँ पे CMO को जलील किया गया था, राणे साहब वहीं पे माफ़ी मांगे। इसके बाद 9 जून को डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर उतर आए, तो फाइनली जाके राणे साहब को थोड़ा और झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके लिए माफ़ी। तो मिला जुला के गोवा में यही पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। कुछ नहीं होता तो नेता भी सोचते हैं कि चलो रील्स ही बना लेते हैं। दोस्तों, ये मामला हमें बताता है कि अगर डॉक्टर्स एक नहीं होते, उनमें यूनिटी नहीं होती, तो मजाल है कि राणे साहब माफ़ी मांग लेते। लेकिन हम इस बात से भी नकार नहीं सकते कि कुछ डॉक्टर्स गलत प्रैक्टिस करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसको सही करने के लिए हमें नियमों को सख्त करना होगा, ऐसे कानून बनाने होंगे। ऐसे रील्सबाजियों से थोड़ी मेडिकल सिस्टम सुधरेगा। और दोस्तों, ये घटना हमें ये भी बताती है कि अगर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और एक यूनिटी के साथ उठाई जाए तो बदलाव किया जा सकता है। ताकतवर लोगों को भी झुकना पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, राणे साहब की माफ़ी के बाद नेताओं की ये रील्सबाजी का सिस्टम सुधरेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।